आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर है, थोड़ी ही देर में पीएम मोदी का भाषण होना है और कुछ ही देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। तो थोड़ी देर में पीएम मोदी का भाषण होगा, लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण, राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा होगी और इसका जवाब देंगे। एक एक सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। तो थोड़ी ही देर जब प्रधानमंत्री मौजूद होंगे और राष्ट्रपति के भाषण पर जो चर्चा हुई उसका जवाब देंगे। तो कुछ ही पलों का इंतजार है जब पीएम मोदी जवाब देंगे और कल जितने भी सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए गए थे, उठाए गए थे, उन सभी सवालों का माकूल जवाब देने प्रधानमंत्री कुछ ही देर में मौजूद होंगे। तो हम इंतजार सभी लोगों को है कि प्रधानमंत्री क्या जवाब देते हैं और कुछ ही देर में भाषण है। और फोन लाइन पर अनूप गुप्ता है हमारे संवाददाता। अनूप, जो स्थिति बनी कल जो हमने सदन में देखा, कई सवाल, एक नहीं हर चैप्टर खंगाल दिया गया। आज प्रधानमंत्री का भाषण होना है सदन के भीतर, क्या हो सकता है, जितने एंगल्स उठाए गए विपक्ष की तरफ से, क्या सभी का जवाब मिलेगा? अनूप, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन जिस तरीके से आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा कि जिस तरह के तेवर राहुल गांधी के हैं उस तरह के तेवर नहीं अपनाने हैं। तो ऐसे में हर सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं देंगे, बल्कि कहीं न कहीं गांधी परिवार और खासतौर पे कांग्रेस को जरूर उनकी ही तरीके से आईना जरूर दिखाने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से होगी। दूसरी तरफ बताऊं, जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस जो है वो अपने विकास की योजनाएं जो लगातार 10 सालों में की जा रही है वो किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा इस पर रहेगा, ना कि जो विपक्ष और खासतौर पे राहुल गांधी ने जो सवाल किए हैं उस पर होगा। यानी कि सरकार जो एजेंडा लेकर चल रही है उसी को लोकसभा में प्रस्तुत करने की कोशिश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि राहुल गांधी की भाषा में या फिर उस तौर तरीके की तरफ नहीं जाना, प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले यह जरूर कह दिया। तो प्रधानमंत्री का अंदाज हमने भी और आपने सबने देखा है कि प्रधानमंत्री का अंदाज जो होता है वो टू द पॉइंट होता है, चुटीला होता है और दूर तक ये बात जाती है। तो क्या प्रधानमंत्री आज अपने स्वभाव से या फिर जिस तरीके से उनकी शैली रही है उसी अंदाज में नजर आने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल शैली में कोई अंतर नहीं होने वाला है। और जिस तरीके से हमने देखा जो संसदीय दल की बैठक थी उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि गांधी परिवार जब पावर में नहीं रहती है तो किस तरीके से अटैकिंग मोड या बौखलाहट में होती है। तो सदन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप हमसे बातचीत करने के लिए। तो कल जो राहुल ने सवाल खड़े किए, लेकिन एक दिन पहले ही अपने सभी सदस्यों को उन्होंने ये जरूर कहा कि अंदाज जो है हमारा बातचीत का वो विपक्ष की तरह नहीं होगा, वो एग्रेशन हम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि जो सवाल उठाए गए हैं उनका अपने तरीके से, सही तरीके से, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ उसका जवाब देंगे। तो इस वक्त सदन में प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है और देखा देश के होने वाले प्रधानमंत्री उन सीढ़ियों पर माथा रख के आगे बढ़ रहे थे। जब हम दूसरी बार, माननीय अध्यक्ष जी, जब हम दूसरी बार 2019 में जब हम संसद में आए तो हमने देखा देश के प्रधानमंत्री पद पे आ रहे नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले संविधान को ऐसे माथा झुका करके प्रणाम किया। वो दृश्य हमारे लिए और मैं समझता हूं मेरे सभी साथियों के लिए, हाथ में संविधान लेना भी ठीक है, लेकिन संविधान लहराना और संविधान की पूजा करना दोनों में अंतर है। हमने नरेंद्र मोदी जी को संविधान की पूजा करते हुए देखा है। इसलिए मैं बड़े ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद मैं जब दिल्ली के ही अपनी कुछ बातें करूंगा, दिल्ली के ही सौभाग्य को देखूंगा, कोई द्वारका एक्सप्रेस पे जाकर के गाड़ी चलाता होगा तब उसको समझ में आता होगा कि सरकार क्या होती है और कैसे लोगों का काम होता है।
NH-24 पे जाते होंगे, आज दिल्ली मेरठ तक चली गई है अध्यक्ष जी। आज लोग दिल्ली में मेरठ से काम करने आते हैं और 35 से 40 मिनट में पहुंचते हैं। तब हम सबको गर्व होना चाहिए। हमें गर्व क्यों नहीं होना चाहिए जब हमें पता चलता है कि देश के 4 करोड़ 22 लाख बेघर को पहली बार घर मिल गया। हमें क्यों नहीं गर्व होना चाहिए अध्यक्ष जी जब 12 करोड़ घरों में टॉयलेट बन जाते हों, जब 52 करोड़ में गांव का आदमी हो। अध्यक्ष जी, हमारी माँ पहले एक हमारे गांव में काम करती थी, उनके लिए हमसे एक बार वो 20,000 रुपया मांग के दी थी और एक दिन वही हमारी माई हमसे कहती है, ए मनोज, तू जाना तला झुरी तिवारी के मेहरारू के उनके घर मिल गए, मोदी जी घर दिले बाड़े। अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि गांव में घरों में टॉयलेट न होने का क्या दंश होता था। हम लोग साइकिल से जाते थे तो सड़क पे खड़ी महिलाएं खड़ी हो जाती थीं। अगर उस दंश को किसी ने दूर किया, वो नरेंद्र मोदी जी, वो सरकार, हम क्यों न गर्व करें इस पे। 13 करोड़ घरों में नल से जल लगा दिए। हम दिल्ली में पाइप से घरों में गैस जा रही है, पाइप से गैस जा रही है और दिल्ली में एक बैठी हुई आम आदमी पार्टी की सरकार नल से जल तक नहीं दे पाई। हम ये भी दंश इसी दिल्ली में देख रहे हैं। अध्यक्ष जी, कभी भारत मंडपम देखिए। मेरे विपक्ष के भी साथी लोग, आप लोग जाइए। आप जब जाएंगे तो आपको गर्व होगा। आप कभी, हाँ दादा, होता है, होगा। आप कभी यशो भूमि को देखिए, आप कभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्टडी सेंटर को देखिए। इसी दिल्ली में जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अंतिम क्रिया के लिए 1 कट्ठा जमीन नहीं दिया गया, बुरा मत मानना, नाराज मत होना, उसी दिल्ली के हृदय में नरेंद्र मोदी जी ने 5 एकड़ में बाबा साहब का स्टडी सेंटर बना के दिया है। यह होता है सम्मान संविधान के प्रति और संविधान के बनाने वालों के प्रति। मुझे बहुत वेदना के साथ टीएमसी के एक हमारे सांसद, मेरे प्रिय साथी, आज आपने एक्ट्रेस के नाम पे क्या दिया? क्या एक महिला को, आप देखो, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ के, आपको ये बात, इस तरह से महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। कल्याण दादा, नहीं, नहीं करना चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कोई एक्ट्रेस को सिर्फ देखने वाली वस्तु महिलाओं को न समझा जाए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमें गर्व इस बात का होना चाहिए। अध्यक्ष जी, माफी चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं खत्म करूंगा। मुझे गर्व तब होना चाहिए जब इस दिल्ली में, अब इस देश में, नहीं, हम गुमराह नहीं कर रहे हैं। अगर आप, दादा, कोई बात नहीं दादा, अब इस देश में, दादा, ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के 70 साल के बुजुर्गों को अब वृद्धाश्रम भेजने की आवश्यकता नहीं। खत्म करना। जी अध्यक्ष जी, प्लीज अध्यक्ष जी, ओके, प्लीज अध्यक्ष जी, प्लीज प्लीज, नो, अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, हमको गर्व होता है वंदे भारत जैसी ट्रेन में बैठकर। हमको गर्व होता है जब 70 साल के बुजुर्ग को अब किसी वृद्धाश्रम भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसका इलाज कराने के लिए मोदी सरकार खड़ी रहेगी। हमें तब गर्व होता है। अध्यक्ष जी, हमें गर्व होना चाहिए जब भ्रष्टाचारियों पर नकेल हो। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं अपने सभी साथियों से कि हो सके तो
हाँ, गाना तो गाते हैं दादा, हम आप सभी से प्रार्थना कर। अब आज जब यहाँ से हम निकलते हैं तो हमें अपने माँ के नाम से एक पेड़ लगाने का एक अभियान जो शुरू हुआ है उसमें साथ देना चाहिए। चलिए मिलकर के माँ के नाम से एक पेड़ लगाते हैं। दादा, माँ के नाम से आप भी लगा दें। कल्याण जी, माँ के नाम से एक पेड़ लगाइए। और मैं अध्यक्ष जी, मैं एक लाइन के प्लीज नरेंद्र मोदी जी सरकार को प्लीज तीसरी बार अगर इस देश की जनता ने चुन के भेजा है, अध्यक्ष जी, बैठो। प्रसून जी, अध्यक्ष जी, प्लीज मैं दो पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश ने ऐसे ही नहीं चुना है। हमारे संस्कृत में एक श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। नरेंद्र मोदी जी की भी आयु बढ़े, नरेंद्र मोदी जी के सरकार की भी आयु बढ़े, ये इस देश की जनता चाहती है। आपने हमें बोलने का मौका दिया। मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को बहुत ही उत्तम मानता हूं, बहुत समर्थन करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मणिपुर के बोलिए एक बार, एक स्पीकर बोलिए। नो 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 नो, मैंने एक मिनट प्लीज। नो, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। एक मिनट बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए एक मिनट, बैठिए प्लीज, प्लीज बैठिए, बैठिए एक मिनट, बैठिए बैठिए बैठिए। ऑनरेबल मेंबर्स, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। मणिपुर के मैंने एक माननीय सदस्य को पहले ही बोलने का मौका दे दिया था। उनकी पार्टी से 9 मेंबर बोले, बताइए इनको 9 मेंबर बुलाए आपने। आदरणीय सभापति जी, मैं राष्ट्रपति जी के भाषण के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आदरणीय सभापति जी, हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने विकसित भारत के संकल्प को अपने प्रवचन में विस्तार दिया है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने अहम विषय उठाए हैं। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने हम सबका और देश का
मार्गदर्शन किया है, इसके लिए मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय सभापति जी, कल और आज कई माननीय सदस्यों ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं विशेष करके जो पहली बार सांसद बनकर के हमारे बीच आए हैं और उनमें से कुछ आदरणीय साथियों ने अपने जो विचार व्यक्त किए, संसद के सभी नियमों का पालन करते हुए किए। उनका व्यवहार ऐसा था जैसे एक अनुभवी सांसद का होता है और इसलिए प्रथम बार आने के बावजूद भी उन्होंने सदन की गरिमा को बढ़ाया है और उन्होंने अपने विचारों से इस डिबेट को और अधिक मूल्यवान बनाया है। आदरणीय सभापति जी, देश ने एक सफल चुनाव अभियान को पार करते हुए विश्व को दिखा दिया है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव अभियान था। देश की जनता ने दुनिया के सबसे बड़े चुनाव अभियान में जनता ने हमें चुना है और आदरणीय सभापति जी, मैं कुछ लोगों की पीड़ा समझ सकता हूं कि लगातार झूठ चलाने के बावजूद भी उनका घोर पराजय हुआ और लोकतंत्र के माननीय प्रतिपक्ष के नेता, ये शोभा नहीं देता आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दिया है, ये शोभा नहीं देता। आप सदन में डायरेक्शन दो। माननीय नेता जब बोल रहे हो, जब खड़े हो, ये शोभा नहीं देता आपके लिए, ये उचित नहीं है संसदीय परंपराओं के अनुसार। ये तरीका ठीक नहीं है आपका। नो, ये गलत तरीका है आपका और ये तरीका इस तरीके से नहीं चलेगा बिल्कुल। नो, गलत तरीका है। नो, ऐसे संसद के अंदर गरिमा बना के रखें आप गरिमा को तोड़ना चाहते हैं। आप संसद मर्यादा पीठ पीछे नहीं करें। आपको गरिमा नहीं, सदन की डायरेक्शन देते आप बेल में आने के लिए लोगों को। ये प्रतिपक्ष के नेता है आप। नो, गलत तरीका आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सभापति जी, एक विश्व का सबसे बड़ा चुनाव अभियान और उसमें भारत की जनता ने हमें तीसरी बार
की सेवा करने का मौका दिया है, ये अपने आप में लोकतांत्रिक विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, बहुत ही गौरवपूर्ण घटना है। आदरणीय सभापति जी, हमें हर कसौटी पर कसने के बाद देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। जनता ने हमारे 10 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को देखा है। जनता ने देखा है कि गरीबों के कल्याण के लिए हमने जिस समर्पण भाव से जन सेवा ही प्रभु सेवा इस मंत्र को चरितार्थ करते हुए हमने जो कार्य किया है, उसके कारण 10 साल में 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर निकले। देश की आजादी के कालखंड में इतने कम समय में इतने लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का ये सफल प्रयास इस चुनाव में हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बना है। आदरणीय सभापति जी, हम 2014 में जब पहली बार जीत करके आए थे, तो चुनाव के अभियान में भी हमने कहा था कि हमारा करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस रहेगा। और आज मुझे गर्व है कि हमारे सरकार ने देश का सामान्य मानवी जो करप्शन के कारण पीड़ित है, देश को करप्शन ने दीमक की तरह खोखला कर दिया है। ऐसे में भ्रष्टाचार के प्रति हमारी जो 0 टॉलरेंस नीति है, आज देश ने हमें उसके लिए आशीर्वाद दिया है। आदरणीय सभापति जी, आज दुनिया भर में भारत की साख बढ़ी है। आज विश्व में भारत का गौरव हो रहा है और भारत के तरफ देखने का नजरिया भी एक गौरवपूर्ण नजरिया हर भारतवासी अनुभव करता है। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने देखा है कि हमारा एकमात्र लक्ष्य नेशन फर्स्ट है, भारत सर्वप्रथम है। हमारे हर नीति, हमारे हर निर्णय, हमारे हर कार्य का एक ही तराजू रहा है कि भारत प्रथम, और भारत की इस प्रथम की भावना के साथ देश में जो आवश्यक रिफॉर्म थे, उस रिफॉर्म को भी हमने लगातार जारी रखा है। 10 वर्ष में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के
लगातार देश के सभी लोगों का कल्याण करने का प्रयास करती रही है। आदरणीय सभापति जी, हम उस सिद्धांतों को समर्पित है जिसमें भारत के संविधान के स्पिरिट के अनुसार सर्वपंथ संभाव, उस विचार को सर्वोपरि रखते हुए हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया। आदरणीय सभापति जी, इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण की राजनीति भी देखी। इस देश ने लंबे अरसे तक तुष्टीकरण का गवर्नेंस का मॉडल भी देखा। देश ने पहली बार सेक्युलरिज्म का एक पूरा हमने जो प्रयास किया, और वो हमने तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के विचार को लेकर के हम चले हैं। और जब हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हर योजना का सैचुरेशन, गवर्नेंस की आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की हमारी जो संकल्पना है, इसको परिपूर्ण करना। और जब हम सैचुरेशन के सिद्धांत को लेकर चलते हैं, तब सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सामाजिक न्याय होता है। सैचुरेशन सच्चे अर्थ में सेक्युलरिज्म होता है। और उसी को देश की जनता ने हमें तीसरी बार बिठा करके मोहर लगा दी है। आदरणीय सभापति जी, अपीजमेंट ने इस देश को तबाह करके रखा है, और इसलिए हमने जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, इस सिद्धांत को लेकर के हम चले हैं। आदरणीय सभापति जी, 10 साल के हमारे कार्य को देखने परखने के बाद भारत की जनता ने हमारा समर्थन किया है। आदरणीय सभापति जी, हमें फिर एक बार 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने का मौका मिला है। आदरणीय सभापति जी, इस चुनाव ने इस बात को सिद्ध किया है कि भारत की जनता कितनी परिपक्व है। भारत की जनता कितने विवेकपूर्ण रूप से